Hello, dear learners. I am Dr. Shelley, Assistant Professor English. Today we are going to discuss a lyric. Lyric is a form of poetry. It is a short poem. एक छोटी poem होती है and it has a single emotion by single speaker. मतलब उसमें बहुत सारी story line और बहुत सारा होश पोश नहीं होगा. It will be about a single emotion. जैसे love के बारे में है या किसी की death के बारे में है या फिर जो writer के mind में चल रहा है उसके बारे में है. ठीक है, तो it actually talks about a very deep emotion जो राइटर के माइंड में चल रहा है, पोएट के माइंड में चल रहा है या फिर उसकी कोई स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, इट एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स और अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट, एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. द स्पीकर मे और मे नॉट बी द पोएट हिमसेल्फ. और जो स्पीकर है उस पोएम में वो पोएट भी हो सकता है, पोएट नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो याद रखना है आपने कि एक शॉर्ट पोएम होती है, सिंगल इमोशन, सिंगल स्पीकर और पर्सनल फीलिंग होती है, पर्सनल पोएम होती है ये. ठीक है, और ये राइटर की स्टेट ऑफ माइंड बताती है. पोएम में कभी कभी वो पोएट खुद भी हो सकता है और पोएट नहीं भी हो सकता है जो पोएम बोल रहा है. ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैज अ म्यूजिकल क्वालिटी. एक इसकी गाने वाली क्वालिटी होगी, एक उसमें टोन होगा. ठीक, इट वॉज ओरिजिनली अ कॉम्पोजिशन मेंट फॉर म्यूजिकल एकम्पनीमेंट कॉल्ड लायर. तो ग्रीक लोग जो थे, जब वहां ही लायर का जो है, लिरिक का जो है ओरिजिन हुआ है. और ये लायर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस तरह का, इसके साथ धुन में मिला करके फिर गाया जाता था. ठीक है, इसीलिए इसकी जो म्यूजिकल क्वालिटी है लिरिक की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लिरिक के. पहला है, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day. यहाँ विलियम शेक्सपियर अपनी बिलवेड के लिए बोल रहे हैं, या वो नहीं तो हो सकता है कोई एक यंग लवर है, वो अपनी बिलवेड के लिए बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें समर का एक जो दिन होता है उससे कंपेयर करूं. फिर वो कहता है नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हार्श है, पर तुम तो क्या हो, बहुत ही लवली हो और तुम बहुत ही टेम्परेट हो. कि गर्मी के दिन तो क्या होते हैं, हैपनिंग है, एंड इट ऑल्सो सिंबलाइजेज यूथ एंड दैट वार्मथ ऑफ लव. बट फिर भी तुम क्या हो, तुम थोड़ी टेम्परेट हो. ठीक है, मॉडरेट हो, एंड यू आर मोर लवली देन दैट. ठीक, अब इसमें देखो पर्सनल इमोशन आ गया, राइटर का एक पर्सनल एक्सपीरियंस और उसकी एक सिंगल इमोशन लव के ऊपर है पूरा सोनेट. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट ऑफ आवर्स. यहाँ वर्ड्सवर्थ की स्टेट ऑफ माइंड दिखती है कि वर्ड्सवर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कितना ज्यादा एलियनेटेड फील कर रहा था, क्योंकि ये जो सोनेट है ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स के ऊपर, जिसमें वो कहता है कि लोग जो है नेचर से अपना कनेक्शन बहुत ज्यादा छोड़ चुके हैं. नेक्स्ट इज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. अगेन अ लवर्स हार्ट क्राइज फॉर हर बिलवेड एंड एक्सप्लेन्स हर लाइक अ रेड रेड रोज. ठीक है, अपनी बिलवेड के लिए बोल रहा है कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. सिंबॉलिज्म के थ्रू उसने क्या दिखाया कि मेरी जो लवर है वो कैसी, एक रेड रोज की तरह है, और रेड रेड 2 बार बोला है. ठीक, नेक्स्ट इज, ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स. यहाँ कैप्टन कौन है, अब्राहम लिंकन. वर्ट विटमैन, द नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका, उनने जब ये पोएम लिखी थी, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर लिखी थी. और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, एंड राइज अप एंड हियर द बेल्स, कि हम जिस जंग में थे हम वो जीत चुके हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, एक वर्ट विटमैन की स्टेट ऑफ माइंड, उसका एक पर्सनल, एक उसका जो फीलिंग है अब्राहम लिंकन के प्रति, तो उसको यहाँ पे दिखा रहा है. ठीक, नेक्स्ट इज, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. ये एक रिलीजियस सोनेट था जॉन मिल्टन का, विच ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलीजियस लिरिक, क्योंकि इसमें भी जॉन मिल्टन अपनी तो बता ही रहा है. ठीक है, कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. और साथ ही एक गॉड से उसका कैसा कनेक्शन है उसके बारे में भी बात कर रहा है. ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए लिरिक के. लिरिक पोइट्री 3 टाइप की होती है. पहला है ओड, सेकंड है एलिजी और थर्ड है सोनेट. सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम. ठीक है, इट इज अ 14 लाइन्स पोएम. एंड एलिजी होती है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है, इट इज अ फ्यूनरल पोएम. ठीक है, एलिजी जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन है, एक एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है टॉमस ग्रे की. ओड की बारे में बात करें तो ओड किसी को एड्रेस करके लिखा जाता है, जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दैट वाज रिटन बाय पर्सी बिश शेली. तो ये हो गए टाइप्स लिरिक पोइट्री के. अब आपने याद रखना है कि लिरिक किस तरह की पोइट्री है, जिसमें सिंगल इमोशन होता है, सिंगल स्पीकर होता है, एक पोएट की स्टेट ऑफ माइंड बताता है, एक पर्सनल टाइप की पोइट्री है ये. एंड
lyric has a musical quality. Okay, thank you so much for watching this video so far. इसके आगे और भी videos डालूंगी मैं, so please watch them. Thank you so much.